अब नहीं चलेगा, अब जुमला से काम नहीं चलेगा। यार अति पिछड़ा पूरा तैयारी कर लिया है। मोदी जी कहते हैं मैं अति पिछड़ा का बेटा। मोदी जी किसका कम बेटा बन जाएंगे वही जाने, हम लोग ना जानते हैं। मोदी को वोट दिए आप लोग 14 में, 19 में, हिंदू मुस्लिम 14 में हम लोग वोट नहीं दिए, वो वोट मेरा गड़बड़ कर लिए, वोट मेरा वो गड़बड़ कर लिए, वोट हम लोग दिए नहीं, वोट वो चोरी कर लिए। रोजी रोजगार चाहिए हम लोगों को, नहीं चलने वाला है, आप लोग जाग गया है। 10,000 महिलाओं को दे रहे हैं। पैसा ले लेगी लेकिन महिला वोट नहीं देगी। इस बार महिला समझ रही है, बहुत ठगा हमको 20 साल, अब नहीं ठगाएंगी। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आप लोग को। नहीं, हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमको संविधान चाहिए। मोदी जी कहते हैं अति पिछड़ा बेटा हम हैं। सुनिए ना, अगर जाति है तो पटना के सड़कों पर क्या मोदी जी के जाति का छात्र नहीं है? अगर जाति है तो नीतीश कुमार के जाति का पटना के सड़कों पर छात्र नहीं है? पटना के सड़कों पर कौन जाति का छात्र आया बताइए आप? किन छात्रों का जाति पूछ के लाठी मारा गया था पटना प्रशासन के द्वारा? देखिए, हम लगातार वेटनरी कॉलेज में बने हुए हैं। एक बड़ी जनसभा अति पिछड़ा समाज की हो रही है। तेजस्वी यादव जी सभा को संबोधित करेंगे और अभी उनके आने में काफी समय है, लेकिन सुबह से ही भीड़ जो है इस पूरे ग्राउंड में भरना शुरू हो गया है। हजारों की तादाद में खास करके अति पिछड़ा समाज के लोग आए हैं। कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद नाम रखा गया है। सामने शानदार मंच सजा हुआ है और लोग जो है शांतिपूर्वक तेजस्वी जी का इंतजार कर रहे हैं। हो गया सब आपका? विजय कुमार सहनी। कहाँ से हैं? हाजीपुर वैशाली। वैशाली से हैं। तो क्या मकसद है, क्या लगता है पिछड़ा समाज को हक अधिकार नहीं मिल पाया है? जो लालू जी के समय मिला था वो आज अब एकदम मिल ही नहीं रहा है। लालू जी ने जो अति पिछड़ा को जगाने का काम किया, वो जो आरक्षण में जो चाहे एमएलए, एमएलसी, एमपी सब लालू यादव ने बनाने का काम किया। और जैसे रामदेव भंडारी राज्यसभा सदस्य हुए, कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद केंद्र में पहला बार एमपी बिहार में बने, केंद्र में पहला मंत्री बनाने का काम किए। महेंद्र सहनी को एमएलसी बनाए, रामकरण राव को एमएलसी बनाए, रामबली महतो को बनाए, महतो जी के इनको, फिर महतो ये रामबली महतो को, मतलब इंटायर आपको रामाशय सहनी, रामचंद्र निषाद। मतलब 90 से पहले दलित पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज का लोग एमपी एमएलए नहीं बनता था। कभी नहीं, आप एक भी देख लीजिए, कभी भी 90 के पहले तब कौन बनता था? कल सबन लोग बनते थे, दबंग लोग बनते थे, पैसा वाला लोग बनता था। जो सबसे पूछाता था वही बनता था, जिसको कोई नहीं पूछता है वो नहीं बना कभी। और आरक्षित सीट पर अपने नौकर को खड़ा करके जीत पाता। वो आरक्षित सीट पर तो अपना नौकर खड़ा करता था। हमारे यहाँ लालगंज में भरत सिंह एमएलए हुए, तो सत्येंद्र बाबू के यहाँ ड्राइवरी करते थे। भरत सिंह सत्येंद्र बाबू के यहाँ ड्राइवरी करते थे। सत्येंद्र बाबू उनको एमएलए बना दिए। लेकिन उनका ड्राइवरी करने वाला आदमी लालगंज का था, सत्येंद्र बाबू का वर्चस्व एमएलए बना दिए। ऐसे ही लोगों को बना के अपना दरबारी बना के सारा फंड योजना अपना लेता था। अति पिछड़ों को जगाने का काम लालू यादव ने किया। और वर्तमान में माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार भी तो अति पिछड़ा की पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने भी तो बहुत लोगों को बनाया है। देखिए कहाँ बना है। मोदी जी कहते हैं मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। एक कहते हैं, कभी कहते हैं पिछड़ा का बेटा हूँ, कभी कहते हैं मैं पठान हूँ, कभी कहते हैं मैं पंजाबी का बेटा हूँ। मोदी जी किसका कम बेटा बन जाएंगे वही जाने, हम लोग ना जानते हैं। पर्सनल टिप्पणी हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि कैसे जीतेंगे बिहार में? मोदी जी लगातार बैटिंग कर रहे हैं। मोदी जी का 10,000 महिलाओं को दे रहे हैं। सब महिला समझ रही है कि रिश्वत मिल रहा है। तो 10,000 अभी तो हुआ ना महाराष्ट्र में, और वहाँ लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में कल ही हम सुन रहे थे, बंद हो गया। शुरू में तो 3-3 महीना का एडवांस लोग दे दिया, लेकिन आज जब चुनाव जीतने के बाद सारा योजना बंद है और गरीब लोगों को मिल नहीं रहा। आप फिर तो बोल रहे हैं कि 2500 देंगे, तो देंगे सब दिन एकदम देंगे। मतलब ये तेजस्वी यादव नौजवान है और निश्चित तौर पर लालू यादव का जब देख रेख रहेगा तो आप समझ लीजिए कि हर हाल में जो वादा किए हैं जो चालू होगा वापस नहीं होने जा रहा। लेकिन सही मानने में अगर कहिए, आजादी के बाद कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों को जगाने का काम किया, उसके बाद लालू यादव ने सत्ता में जोड़ने का काम किया। अब नीतीश जी कहते हैं कि हमने आरक्षण दिया। आप देख लीजिए, सभा जो मुखिया है, सरपंच है, जिला
उसको जो है अफसर लोग चलने नहीं देता है। घुसखोरी है। महा घुसखोरी की घुसखोरी, एगो मोहन मारने के लिए जाएगा तो चपरासी 20 रुपया लेगा, तब आपके अथी पर मोहर मारेगा। कहता है सर नीतीश कुमार बहुत ईमानदार है, सुशासन की सरकार है, कोई गड़बड़ी कहीं नहीं है। तो भैया तो पहले अशोक चौधरी का हटावे ना, अगर ईमानदार है तो आप तो मेवालाल महतो का हटा दिए, जीतन मांझी को आप हटा दिए थे। वो थे आपका राजद से आया था, कहती वो एक एमएलए मंत्री बने थे, उसको हटा दिए थे। कि आप हमारे जगताओं के बेटा को हटा दिए थे। आपको संगठन तोड़ लिए थे गठबंधन, जब तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुआ था तो कहा कि जवाब दीजिए, बोलिए। हाँ, तो जब सब आप किए तो आज जो कहते हैं उनके कांधा पर मूड़ी रखे हुए हैं हमारे नीतीश जी, और वो जो 200 करोड़ रुपया का प्रमाणिक पी के बता रहा है, उसको हटावे। कि आपका जाली सर्टिफिकेट पर सम्राट चौधरी है, जाली सर्टिफिकेट पर। अच्छा, तो सर्टिफिकेट न दिखाने का मतलब मोदी जी नहीं दिखा रहे हैं, उनका गुरु तो भी नहीं दिखा रहे हैं। प्राइवेसी भंग हो जाएगा। बात प्राइवेसी, हम भी उम्मीदवार रहते हैं वैशाली में, हम भी तो दिए हैं, हम लोकसभा के 14 में लड़े, तो हम भी ना अपना शैक्षणिक उसका दिए कि हम फलाना इंटर पास किए। मोदी को कैसे हराइएगा? उसके पास मीडिया है, पावर है, पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, कैसे हराएंगे मोदी को? देखिए, हम लोग इमरजेंसी भी देखे हैं। अब जेपी सेनानी है, आंदोलन में 18 मार्च 74 का आंदोलन हुआ था, उसमें भी मैं जेल गया था। 18 महीना में मुजफ्फरपुर जेल में मिसाल बन रहा। आज हम पेंशनधारी हैं 30,000 रुपया का। इसलिए हम लोगों का नारा था जेपी के समय, जनता जगी रही तो सत्ता स्वयं झुकेगी। जनता जगी रही तो सत्ता स्वयं झुकेगी। जनता जाग रही है, जाग रही है। अभी पिछड़ा से पिछड़ा जाग रहा है, एकदम जाग रहा है। जो आज एक मुखिया से जाकर पूछिए, उसका पंचायत सचिव जो है उसका बात मानता है, वो तो ऊपर से डीडीसी या बीडीओ जो कहता है वो मानता है। समझे? अराजकता फैला हुआ है, महा अराजकता। नीतीश जी कहते हैं कि 3 चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्राइम, कास्टिज्म और कम्युनिज्म। तो आप समझ लीजिए, क्राइम का तो ग्राफ कहाँ से कहाँ है, करप्शन तो इतना है कि वो भी जाने। अब तो करप्शन का भंडाफोड़ उनके मंत्री लोग में हो रहा है। अगर वो सत्यवादी हैं तो मंगल पांडे को हटावे, अध्यक्ष को हटावे, पूर्व अध्यक्ष को हटावे। इसीलिए मेन बात है कि 40 साल के कांग्रेस के सरकार में हमारे आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में हम लोग थे, निशा में हम भी बंद हुए थे, 18 महीना जेल में रहे मुजफ्फरपुर। तो उस समय तो कोई कहता था कि इंदिरा गांधी हारवे नहीं करें। कहाँ तैयारी कर रहे हैं आप? लालगंज तैयारी कर लालगंज और बात कर लेते हैं। आपका भैया शुभ नाम क्या हुआ? मनोज विश्वास, कहाँ से आए आप लोग? हमारा अररिया जिला से हैं, फॉरबिसन विधानसभा से। कैसे हराएंगे मोदी को? उसके पास मीडिया है, इस बार ताकत। पूरा तैयारी, अति पिछड़ा पूरा तैयारी कर लिया है। और 90 के दशक में जो अति पिछड़ा जो लालू यादव का जीन हुआ करता था, आप देख रहे हैं कि अति पिछड़ा का जीन है, और अति पिछड़ा वापस घर आ रही है, वापसी हो रहा है। एकदम घर वापसी आ रही है, और फुल बहुमत में बिहार में सरकार बना रही है। आप कहाँ चले गए थे? हम लोग कुछ समय के लिए भटक गए थे, हम लोग पुनः फिर घर वापसी के हिंदू मुस्लिम फंस गए थे। नहीं, एकदम आप सभी आदमी समझने लगा, अब सब आदमी समझ रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर अब नहीं चलेगा, अब जुमला से काम नहीं चलेगा, विकास से काम चलेगा, मुद्दा से काम चलेगा। रोजी रोजगार की बात करिए, हमारी नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दवाई, कमाई और सिंचाई की बात करते हैं, और वो मंदिर और मस्जिद की इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं, और लोग समझ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे हुजूम ये बता रहा है कि अति पिछड़ा लोग गोलबंद हो रहे हैं। आप लोग जाग रहे हैं, क्या चाहिए? रोजी रोजगार चाहिए हम लोगों को, किस पे वोट करेंगे? उस पर वोट हिंदू करेंगे। मुसलमान से पेट भर गया। कोई पेट भर गया उसका जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में अरे भाई भाई मंदिर, हैं। अभी एक मस्जिद टूटेगा, मंदिर बनेगा, अभी धैर्य रखिए आप कुछ लोग। नहीं है जरूरत हम लोगों को भाई बंधु बन के रहना। अब जो पूरे बिहार में रोजी रोजगार, बिहार के आन बान शान, युवाओं के दिल के धड़कन आदरणीय तेजस्वी यादव रोजगार मसीहा से प्रसिद्ध, पूरे भारतवर्ष में ऐसे लीडर नहीं है जो रोजगार के प्रसिद्ध। दो गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में रोजगार
मेला लगाए और उसमें उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे। मोदी जी भी 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे वो लोग कुछ नहीं, आप वो उनका जुमला है। नहीं चलने वाला है। आप लोग जाग गया है, लोग रोजगार 10,000 दिए हैं। कोई प्रभाव जाइए ना देहात में। घूस है, वो कहता नीतीश है जी कि का हम- घूस है, वो सब घूस है उनका। वो अभी दे रहे हैं, फिर वो पैसा तो लेंगे ही लेंगे, वो 10,000 को लेंगे। कार्यक्रम था, ऐतिहासिक भी था। इस ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं थी। महिलाएं सब तो महिला- नीतीश करती है, चाचा कैसे होगा? कैसे होगा? नीतीश जी तो घूस दे रहे हैं 10-10 हजार रुपया करके, थोड़े के महिलाएं सब दे देगी। समझ रहे हैं। कोई पैसा ले लेगी लेकिन महिला वोट नहीं देगी। इस बार महिला समझ रही है, बहुत ठगा हमको 20 साल, अब नहीं ठगाएंगे। फ्री का राशन मोदी का खा रहे हैं। पहले भी राशन दे रहा था कि पहले नहीं मिल रहा था क्या? पहले तो 20-20 किलो एक मन का एक बोरा का राशन मिलता था, अभी तो 5 किलो मिल रहा है। तो आप लोग के लिए बना रहे ना, मंदिर बन रहा है 800 करोड़ का सीतामढ़ी में सीता जी का, और सब। भैया हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए। मंदिर से क्या होगा? मंदिर में हिंदू तो राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र। पाकिस्तान को खत्म करना है। आज तक तो नहीं कर पाया कोई, आप क्या कर पाए? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आप लोग को? नहीं, हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमको संविधान चाहिए। हाँ? क्या बोल रहे भैया, आप लोग युवा है, खड़े होइए जरा। हाँ हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, आप लोग युवा है। मैंने हिंदू नहीं है तो का काची है बताइए आप। आपसे हम पूछ रहे कि हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या है? अभी आप मंदिर बनेगा, जितना सुनिए, जितना स्कूल है सब बंद होगा, मंदिर बनेगा। सुनिए ना भैया, मंदिर के नाम बोल रहे हैं ना। यूपी में आप सुने हैं ना, अखिलेश यादव मंदिर के नाम पर लोग बोलता था कि वहाँ के सरकार बनेगी, वहाँ हम अखिलेश यादव हरा दिए ना, याद है ना आपको? अयोध्या में अयोध्या में राम मंदिर बना, वहाँ हारे ना वो। आप लोग हिंदू मुसलमान नहीं बटेंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम है कहाँ, सब लोग भाई है यहाँ। हिंदू मुस्लिम अब मोदी को वोट दिए आप लोग 14 में, 19 में, हिंदू मुस्लिम। 14 में हम लोग वोट नहीं दिए, वो वोट मेरा गड़बड़ कर लिए। वोट मेरा वो गड़बड़ कर लिए, वोट हम लोग दिए नहीं, वोट वो चोरी कर लिए हैं, चोरी कर लिए हैं। वोट चोरी होता है। हाँ, वोट चोरी होता है। अब बता देते कैसे होता है। ईवीएम द्वारा हैंग किया गया। मान लीजिए वोट यहाँ आपके बूथ पर पड़ा 1500 में, तो कलता लोग कह देता था कि यहाँ हमनी के 1300 वोट मिलल, 200 वोट कहाँ चल गए? उसी में हर बूथ पर 100-200 वोट गड़बड़ करता था, यही चोरी। यादव है। नहीं, जादव हम या पूछिए, जादव से मतलब क्या है? ऐसी है। हम लोगों को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए। हम लोगों को ये चाहिए ना, मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं यानी मिलेगा। आप लोग यही कहते हैं कि जादव है आप लोग। जादव जाएगा कहाँ? मैंने वो बात बोलते हैं कि जादव कहाँ जाएगा, अति पिछड़ा कहाँ जाएगा? मोदी जी कहते हैं अति पिछड़ा बेटा हम हैं। अरे तो ये भी बोले भाषण में कि हम पठान का बेटा हैं। देखिए सुनिए, जाति दूगो है, सुन लीजिए, एगो जेंट्स है, एगो लेडीज है, और कुछ नहीं है। खून काटिए, एकदम मुसलमान हिंदू का जो आप एक ही जात बोलते का हैं। खाली मानव है उसमें। अगर सुनिए ना, अगर जाति है तो पटना के सड़कों पर क्या मोदी जी के जाति का छात्र नहीं है? अगर जाति है तो नीतीश कुमार के जाति का पटना के सड़कों पर छात्र नहीं है? आशा दीदी नहीं है? बताइए, अगर जाति है तो पटना के सड़कों पर कौन जाति का छात्र आया? बताइए आप पत्रकार महोदय, बताइए किन छात्रों का जाति पूछ के लाठी मारा गया था पटना प्रशासन के द्वारा? किन छात्रों का जाति पूछा गया था? आप गुप्ता हो, आप कुर्मी हो, आप कुशवाहा हो, आप बीन बेलदार हो, आप निषाद हो, आप पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, आप अल्पसंख्यक हो, किन छात्रों को पूछा गया था? आप बताइए हमको, किन छात्रों को जाति? बोलबम जाइए, हिंदू राष्ट्र का झंडा ढोइए, फूल बरसेगा, तो आप लोग काहे रोजगार मांगते हैं? आए, अगर सुनिए, अगर ये एक श्रद्धा की रोजगार मांगेगा, लाठी खाइएगा। वही लगाए हैं, उनको लाठी खाना वही पड़ेगा। लगाए हैं। अब तो उनको लाठी खाना पड़ेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए। उनको आपके लाठी खाना पड़ेगा। हिंदू खतरे में है। कहिया खतरा में था? कहिया अभी आप लोग हिंदू बचाइए, कहिया रोजगार बाद में लीजिएगा। उनका कै साल का उम्र है आप नहीं जानते हैं? उनका कै साल का उम्र है, उससे पहले का है? हिंदू 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 मुस्लिम का खेल नहीं होगा। कहाँ बताइए, कहाँ हो रहा है? थोड़ा बता दीजिए। आप तो पूरे बिहार का बजट लेके घूमते, थोड़ा बताइए कहाँ हो रहा है? इसमें आप बताइए, कहाँ हिंदू है, कहाँ मुस्लिम है? बताइए, है पर लिखल है?
है बनाई ना लिखा सिख ईसाई हम लोग सब रहेंगे भाई भाई। इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बहुत यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बिहार उस धरती का नाम है जहाँ से अनेकों वीर क्रांतिकारियों का जन्म हुआ और एक भी क्रांतिकारियों ने जात पूछ के ना क्रांति की थी ना आंदोलन की थी। और उस आंदोलन और क्रांति ने बिहार की जननी ने लोकतंत्र की जो गरिमा उपस्थिति होती है उसको जन्म देने का काम किया। यही बिहार है। यहाँ से गांधी जी का यात्रा सफल हुआ, यहाँ से गांधी जी का आंदोलन सफल हुआ। जयप्रकाश नारायण की धरती मानी जाती है। यहाँ जात धर्म मजहब के बीच में आप लोग मत फंसोने का काम कीजिए। काफी लंबा हो गया है पूरी बातचीत को लेके। आप पटके दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।